काफ लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। काफ लीग को पीटीआई में जम करने का बयान परवेज इलाही को महंगा पड़ गया। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिस जारी, 7 रोज में वजाहती बयान तलब। मुनिस इलाही, हुसैन इलाही और कामिल अली आगा को भी शोकॉज। काफ लीग में दरार, परवेज इलाही की जेर सदारत काफ लीग का मुशावरती इजलास। काफ लीग के इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान का परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की टीम का हिस्सा बनने को तैयार, जल्द पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि काफ लीग चौधरी शुजात के नाम पर रजिस्टर्ड होने पर इंजमाम मुमकिन नहीं। काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। कप्तान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा निगरान वजीर आला के लिए वो नाम दिए जो नून लीग को कबूल हैं। इमरान खान का निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली वापस जाने का इंदिया। हमने एतमाद का वोट भुगत लिया है, अब शहबाज शरीफ की बारी है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग के मंसूबे धरे के धरे रह गए। राना सनाउल्लाह को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? नून लीग की मुशावरत मुकम्मल, हतमी नाम के लिए पीडीएम क़यादत से राय ली जाएगी। परवेज इलाही की जानिब से भिजवाए गए तीनों नाम अपोजिशन लीडर को मौसूल। हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद की परवेज इलाही से नामों पर मुशावरत। नासिर खोसा ने निगरान वजीर आला बनने से इनकार कर दिया। अफवाहें दम तोड़ गईं। मरियम नवाज का जल्द वतन वापसी का ऐलान, कहा कि 25 जनवरी तक पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी। मरियम नवाज लाहौर आते ही सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। नवाज शरीफ ने पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर को अहम टास्क सौंप दिए। आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और बिल आखिर आपने इस मुल्क के जमहूरी और सियासी इदारे को और पंजाब के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान को आपने अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाते हुए उसको तोड़ा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन में एक कुव्वत बनकर उभरेगी, अपना जो खोया हुआ मकाम था उसको हासिल करेगी। असम्बली तोड़कर पंजाब का माशी इस्तेहसाल किया गया। रहनुमा पीपीपी हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाए। पंजाब काबीना तहलील होने के बावजूद अरकान की अय्याशियां, सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। साबिक वज़रा ने गाड़ियां वापस की, ना ही दफ्तर छोड़ा। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से वापसी के लिए कोई हुक्म जारी नहीं हो सका। दो बड़ी पेशरफ जो हैं वो आज हुई हैं, जिसमें पहली पेशरफ ये हुई है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में मुलज़म नवीद के भाई मोहम्मद शफीक और उनके भांजे अली रज़ा की बाजियाबी के लिए हद से बेजा की दरख्वास्त दायर की थी। ये मगवियान जो हैं ये 2 माह से पुलिस ने अपने पास गैर कानूनी हिरासत में रखे हुए थे और इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, ताकि नवीद से JIT के मेंबरान, बिलखसूस जो JIT के सरबराह हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, अब वो अपनी मर्जी का बयान ले सकें। इमरान खान वजीराबाद मुकदमे से भाग रहे हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद एडवोकेट का इल्जाम, कहते हैं इमरान खान JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर से मर्जी की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। के पहाड़ तले गरीब पिस के रह गया। चीनी, चावल, दालें, घी और ऑयल समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू। आटे की खरीदारी भी गरीब आवाम के लिए इम्तिहान बन गई। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अब मसाला जात की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अदरक और लहसुन 4 सेंचुरियां क्रॉस कर गए। प्याज 270 रुपए से नीचे ना सका। फलों की बढ़ती कीमतों ने सफेद पोश तबके के होश उड़ा दिए। चिकन सस्ता होकर भी किचन में ना आ सका। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 10 रुपये कमी। मुर्गी का गोश्त 497 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम। फार्मी अंडे 289 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार। तबाहकुन असरात का नतीजा आज ये नज़र आ रहा है
कि पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर, खुदा न खास्ता बैंक डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुंचा दिया है। आटा 150 रुपये किलो पे पहुंच गया है। गरीब आदमी 2 वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब बरस पड़े, कहा आटे समेत अशिया जरूरिया के नर्ख आसमान से बातें करने लगे, महंगाई 30% तक बढ़। डॉलर को मसनूई तौर पर रोककर मईशत को तबाह किया जा रहा है। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा का तकरीब से खिताब, कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की असल कदर 295 रुपए है। सियासतदानों को मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मिसाके मईशत पर इकट्ठा होना होगा। तेजी से आपने गिराया है पिछले 10-12 साल कि इसके नतीजे में हमारा किसान जो है बुरी तरह से मार खा गया। आज पोजीशन ये है कि आपका एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड फिर से हो गया है। रियल स्टेट सेक्टर में जो पैसा बाहर से आ सकता है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर पैसा भेजते हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो उनकी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल स्टेट में होती है। और उसको इन्होंने बिल्कुल एक जमूद का जो है वो कंडीशन इस वक्त तारी है मुल्क के ऊपर। और हुकूमत वक्त मुझे समझ नहीं आती, ये बाहर तो जाके लोगों से भीख मांग रहे हैं और अपने बिजनेसमैनों को इन्होंने बिल्कुल बिज़नेस ना करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इजाफी टैक्सों से तंग प्रॉपर्टी डीलर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नक्शा फीस, ट्रांसफर फीस और एफबीआर टैक्सेस में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। कारोबार ठप हो गया, मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज करें। वज़ीर आला पंजाब का शाहदरा के आवाम के लिए बड़ा तोहफा। परवेज़ इलाही ने शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 8 अरब 90 करोड़ की लागत से 10 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने सकिया रोड मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। तरक्याती कामों की होगी रेल पेल। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 9 तरक्याती स्कीम्स के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। PPSC लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए 1.82 करोड़ रुपए की मंजूरी। के मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। यूनिवर्सिटी में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन का तशद्दुद करने वाले तुलबा को फौरी यूनिवर्सिटी से निकालने का मुतालिबा। ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ नारवा सलूक है, इसको किसी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए आते हैं, वो अपनी एजुकेशन जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में हासिल करें। लेकिन अगर जो है इस तरह का कोई सिलसिला होगा, एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो इस तरीके से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ आएंगी, तो ये हड़ताल हमने जो है आज पहला दिन है, ये जो है वो जारी व सारी रहेगा अगर ये हमारे मुतालबात इमीडिएट पूरे ना किए गए। हमारे मुलाजमों पर तशद्दुद बंद किया जाए, ये जो गैर कानूनी तलबा है इन्हें हॉस्टल से निकाला जाए, और जो इनको फ्री खाना देते हैं, फ्री खाना देते हैं, फ्री रिहाइश देते हैं, फ्री स्टडी देते हैं, ये ऊपर से ये बदमाशी करते हैं। ये स्टूडेंट बदमाशी अपनी बंद करें ताकि हम इनकी बेहतर खिदमत कर सकें। सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी का कत्ल। पंजाब और लाहौर बार काउंसिल का सूबा भर में हड़ताल का ऐलान। बहिमाना कत्ल के खिलाफ आज वकील अदालतों में पेश नहीं होंगे। होशियार, खबरदार, बस मालिकान के खिलाफ नया शिकंजा तैयार। बस की छत पर सवारी बिठाने पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। CTO डॉक्टर असद मलिक की पंजाब बस ओनर्स एसोसिएशन के वफद से गुफ्तगू। गैर कानूनी बस स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई पर भी इत्तेफाक। पंजाब पुलिस में भर्तियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कांस्टेबल, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्तियां रोक दी गईं। IG पंजाब के हुक्म पर मरासला जारी। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान का तकरीब से खिताब, कहा खातीन पुलिस एहलकारों के कोटे को 15 का बजाय 25% होना चाहिए। वासा गुलबर्ग टाउन में बड़े पैमाने पर डीजल बेचने का इंकशाफ। अफसरान ने निजी पेट्रोल पंप पर 600 लीटर की पर्चियां फरोख्त कर दी।
एक्सीएन गुलबर्ग की मिली भगत से एसडीओ ने डीजल बेचने के बाद तबादला ख्याल कर दिया। मेन बुलेवार्ड अल्लामा इकबाल टाउन पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जायद पार्किंग के लिए मुख्तस अराजी पर कायम तजावुजात खत्म कर दें। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग LDA सलमान महफूज ने। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने का आज़म, LWMC इन्फोर्समेंट विंग का क्रैक डाउन। 2 हफ्तों में 7,500 से ज़ायद मकामात की इंस्पेक्शन। कूड़ा फैलाने और आग लगाने पर 1421 चालान, 26,66,000 रुपये जुर्माने आयद। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज नोमान से ताजिर रहनुमा हाजी हनीफ की मुलाकात। हाजी हनीफ ने अंदरूने लाहौर में बिजली के मसाइल से आगाह किया। हाफिज नोमान की हाजी हनीफ को तमाम मसाइल हल कराने की यकीन था। UET में चाइना स्टडी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। VC UET प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर की खुसूसी शिरकत। कहा कि पाकिस्तानी और चीनी यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी और तहकीकी रवाबित को फरोग मिलेगा। सुपीरियर गोल्ड कैंपस में सोसाइटी फेयर का इनेकाद। 20 से ज्यादा फैकल्टीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। सोसाइटी फेयर का मकसद तुलबा को मुस्बत रुझानात की तरफ राग़िब करना है। लौह रंग की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर की नई मीर की क़यादत में दफ्तर आमद, केक काटा और इंतजामिया और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भी आपने काम किए हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं और मैं बहैसियत ताजर नुमाइंदा ये कहने में हक बजानिब हूँ कि आपने हमारे हर मुकदमे को जिस खूबसूरत अंदाज से मीडिया पर पेश किया है और जितनी हमें कवरेज दी है उसकी मिसाल हमें किसी और चैनल में नहीं